डेटा बताओ बेटा क्या था। देखो लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन हमने लिया था जिसको बस हमने एनालाइज किया था, आंसर तक नहीं पहुंचे थे। ओके, दो कार ए कार बी, बोलो बी के लिए स्पीड क्या, एक्सेलरेशन भी था क्या इसका, कितना था 5। ओके, स्पीड 0, इनिशियली ये रेस्ट पे था, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन बी, बी बी, ठीक है ना। डिस्टेंस कितना दिया गया, 50 मीटर। क्वेश्चन क्या पूछा गया था बेटा, व्हेन एंड वेयर, कब और कहां मिलेंगे। ओके, इसको रिलेटिव से सॉल्व करते हैं। रिलेटिव मोशन से सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, किसी एक पे जाके बैठ जाओ और दूसरे को ऑब्जर्व करो। पहले इनिशियल सिचुएशन समझ लेते हैं। इनिशियली कार ए रेस्ट पर एंड कार बी कितनी स्पीड थी, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसकी इनिशियल स्पीड कम, तो सेपरेशन बढ़ता जाएगा। ये भी एक्सेलरेट हो रही है, ये भी एक्सेलरेट हो रही है, बट कार बी का एक्सेलरेशन थोड़ा कम है, कार ए का एक्सेलरेशन, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो ये स्पीड बहुत जल्दी इंक्रीज कर रही है, भी उतनी जल्दी अपनी स्पीड इंक्रीज नहीं कर रही। पॉसिबिलिटी है, मतलब कभी कहीं और डिस्टेंस जाके किसी टाइम पर ऐसा कुछ होने वाला है कि कार ए बी को क्रॉस कर जाए, होगा ऐसा कि नहीं होगा। इनिशियली कार बी की स्पीड ज़्यादा है, इनिशियली कार ए की स्पीड कम है, तो दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। कुछ टाइम बाद क्या होगा, क्योंकि कार ए का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, कार बी का एक्सेलरेशन कम है, तो इसकी स्पीड इसके स्पीड के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगी, फिर सेपरेशन कम होगा। तो पहले सेपरेशन बढ़ेगा, फिर सेपरेशन कम होगा, कम होते 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 कार ए बी को क्रॉस करके आगे निकल जाएगी। समझ में नहीं आया, आया कि नहीं आया, ठीक है यार, मोशन तो समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चन हमने नॉर्मली तो किए थे, बहुत गंदे दिख रहे थे बेचारे, नॉर्मल मेथड से किए थे, नहीं किए थे हमने क्वेश्चंस। ठीक, अब हम इस क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन से सॉल्व कर रहे हैं। कहाँ जाके बैठ जाए बताओ, कहाँ बैठना चाहिए, बी पे जाके बैठ जाओ तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दिखता है, क्योंकि बी कार ए क्रॉस कर रही है, तो जिसको आप क्रॉस कर रहे हो वहां जाके बैठ जाओ, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो हम बी पे जाके बैठ गए, तो जहां पर आप जाके बैठ गए वो चीज तो कैसी हो गई, मतलब कार बी तो मर गई भाई। तो बी की प्रॉपर्टी किसको दे दो, डायरेक्ट के उल्टा करके दो। तो कार ए की इनिशियल स्पीड क्या थी, 0, इनिशियल स्पीड क्या थी, इसकी क्या है, तो क्या इधर 10 दिया जाएगा गिफ्ट में। तो अब कार ए की इनिशियल स्पीड इनिशियल स्पीड वीओ कार ए की किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, क्या लिखोगे, -10 लिखोगे, ये नहीं समझ में आया। इनिशियल स्पीड ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी, विथ रिस्पेक्ट टू कार बी ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हम बी से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कितना था, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका कितना था 5 को उठा के कहाँ दे दो, बट उल्टा करके देना है, तो नेट एक्सेलरेशन कितना बचेगा बेटा, क्या इधर की तरफ 5 बचेगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आंसर इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब अगर शांति से समझे तो कहानी ये हुई है कि यहां पर हम खड़े हैं रेस्ट पर, और एक ऑब्जेक्ट या कार ये जो भी है वो इनिशियली इधर जा रही है, कितनी स्पीड से, 10 की स्पीड से, और इस पर जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में है,
इधर कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मोशन कैसे दिखेगी? क्या पलटी मार के वापस आएगी? क्योंकि इनिशियल स्पीड यहां पर है और एक्सेलरेशन, ये वाला एक्सेलरेशन धीरे धीरे इसकी स्पीड कम करता जाएगा, कहीं जाके स्पीड जीरो हो जाएगी। बट एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन तो है कंटिन्यूअसली, तो अब स्पीड इस डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट होगी, वापस हम कहीं जाएंगे, उसको क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे। आया समझ में? तो अब तो ये क्वेश्चन आसान हो गया, हुआ कि नहीं? अब कैसे करें बताओ? ये कुछ दिया गया था, कितना? 50 मीटर। कैसे करें बोलो? अब तो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया आपके लिए। इसको एक पॉइंट मान लो, अब कार बार भूल जाओ, ये एक पॉइंट है बस। इस कार को इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, सिंपल कहानी। अब तो बोलो क्या करूं? इक्वेशन बोलो, बोलो जल्दी, आप लोगों को दिया गया था बेटा ये काम। बोलोगे तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा इधर। ठीक है, -10 एक्सेलरेशन 5 से कट कर दे सबको, तो ये क्या हो गया है? सही है ना? 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं क्या, तो क्या दिखेगा? टी स्क्वायर -40 -20 इज इक्वल टू 0। तो बोलो टी निकाल लिया था। टी इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 2 ± 2√6। वाह, इतने सेकंड। प्लस वाला आंसर मुझे लेना चाहिए कि माइनस वाला? ठीक है, वो तो अंडरस्टूड है कि मुझे प्लस लेना चाहिए। 2 + 2√6। ये टाइम लगा, इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? लोकेशन भी तो पूछा है, वो तो हमने रिलेटिव करके टाइम निकाल दिया। वो भी तो पूछा है वेयर, कहां पर मिलेंगे। ये तो दोनों ऐसे थोड़ी थे। रियलिटी क्या है, फैक्ट क्या है? चल रहे हैं ना दोनों, तो कहीं दूर जाके मिलने वाला है, वो भी तो निकालना है हमें। वो कैसे निकालूं? इसको देख लो, देख कितनी स्पीड से चल रही थी, 10। एक्सेलरेशन कितना था, 5। तो इतने टाइम में ये कहां पहुंच गई? निकाल सकते नहीं निकाल सकते? यहां से मान लिया x दूर पहुंच गई कार बी। कार बी की स्पीड कितनी बेटा? 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको टाइम कितना दिया गया? 2 + 2√6। कितने टाइम में ये कुछ x डिस्टेंस कवर करके यहां मिलने वाली है हमें? इतने टाइम में बी कार ए वहां पहुंच गई, बी भी यहां पहुंच गई। बी एक्स चली, कार ए कितना चलेगी? ठीक है, तो एक्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? V0t 10 2 + 2√6 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 2 + 2√6 का स्क्वायर। कर लोगे कैलकुलेटर से? अरे कर लोगे, आगे बढ़े। आया कुछ समझ में? कार बी से इतना दूर जाके कार ए क्रॉस करेगी। कार बी की इनिशियल पोजीशन से x डिस्टेंस दूर कार ए कार बी को क्रॉस करेगी। ठीक है, कितने लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था घर से? तो ये आंसर निकाला होगा आप लोगों ने? नहीं निकाला, ऐसे ही छोड़ दिया था उसे, टाइम तक ही पहुंचे थे। अच्छा ठीक है,
प्लस अरे वो रिलेटिव मोशन में पूरी दुनिया एक अलग ही हो जाती है जो सत्य नहीं है। निकाल, कैसे निकालते थे? सही है, सही है। हाँ, ये कुछ नहीं है। अब तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान था। ये क्वेश्चन कैसा था? ये वाला क्वेश्चन इसके बराबर था। ये ग्राउंड, ये 50 मीटर का टावर, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया 10 से। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना होता है? 10। यहाँ कितना है? 5। ऐसा ही तो क्वेश्चन है ये तो आसान क्वेश्चन है अपने लिए। यहाँ 10 होता है, यहाँ 5 है, पर एक ही तो बात है, दोनों एक ही वैल्यू अलग है बस। क्वेश्चंस को ऐसे देखना पड़ेगा अलग अलग एंगल से। चलो चलो चलो। अच्छा, इसमें ट्रेन वाले क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, सिंपल होते हैं, एक करते हैं, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है हमसे हो जाएंगे। करें? चलो फिर। दो ट्रेन है मान लो, दो ट्रेन अलग अलग ट्रैक पर, बोल रहा हूं मैं ध्यान से सुनना, अलग अलग ट्रैक पर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। सर एक ट्रैक पे अलग अलग ट्रैक्स पर, पैरेलल ट्रैक्स पर ऑपोजिट डायरेक्शंस में आ रही है। सिचुएशन कुछ ऐसी है, डायरेक्ट डायग्राम दे देता हूं। इसकी स्पीड मान ले 72 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड मान लो 54 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन ए, ये ट्रेन बी, ट्रेन ए ट्रेन बी, ऐसे कोई सिचुएशन दी गई, स्पीड दी गई दोनों की। अच्छा, जब भी ऐसे कोई स्पीड दी जाती है वो स्पीड हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होती है? ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में। मतलब ट्रेन बी की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर ग्राउंड से देखने पर, नॉर्मल स्पीड जो हम अभी तक लेते आए थे वही स्पीड, और ए की भी 54 किलोमीटर पर आवर ग्राउंड से। कहा गया कि ट्रेन ए पर कोई पर्सन बैठा है, वो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि ट्रेन बी, कुछ टाइम ले लो, कितना टाइम ले, 10 सेकंड ले ले। ट्रेन बी 10 सेकंड में क्रॉस करके निकल गई। यहां कोई बैठा था ट्रेन ए में, पैसेंजर कहाँ है? पैसेंजर कहाँ पर? ट्रेन ए। वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है? 10 सेकंड का टाइम लग रहा है किसके लिए? क्रॉस करने के लिए। ट्रेन भी 10 सेकंड में क्रॉस होकर निकल जाती है पूरी। जैसे ही ट्रेन आई उसने टाइमर ऑन कर दिया, गई ऑफ, 10 सेकंड। आया समझ में? तो बताओ ट्रेन बी की लेंथ क्या होगी? तो बताओ ट्रेन बी की लेंथ क्या होगी?
किलोमीटर पर आवर को आपने कन्वर्ट किया था मीटर पर सेकंड में। चले आंसर आया? क्या किया आप लोगों ने बताओ? रिलेटिव स्पीड निकाल ली? पहले तो कर लो। VA 54 मतलब 54 इंटू 5/18 आंसर। VB 72 इंटू 5/18 आंसर 20 मीटर पर सेकंड। फिर आप कहां जाके बैठ गए? आप कहां जाके बैठ गए? ए पर जाके बैठ गए। और किसे देख रहे हो? तो हम जहां जाके बैठ गए वो चीज हमारे लिए कैसे आ गई? रेस्ट पे। उसकी सारी प्रॉपर्टी किसको दे दो? दूसरे को दे दो यार। चलो, इसकी ऑलरेडी स्पीड यहां पर कितनी थी? 20। ट्रेन ए की स्पीड कितनी थी? वो बी को गिफ्ट दो, बट कैसे दोगे गिफ्ट? ये सही है? बोलो। तो स्पीड ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए क्या दिखने वाली है? 35 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में। और इस पूरी ट्रेन को क्रॉस होने में, मतलब जैसे ये ट्रेन निकली और इस सिचुएशन में फाइनली ये पहुंचेगी। पूरी क्रॉस होने का मतलब लास्ट डब्बा, गार्ड का डब्बा भी क्रॉस होके आगे निकल गया, मतलब ऐसी सिचुएशन दिखेगी फाइनली। इतना होने में टाइम कितना लगा? 10 सेकंड। तो डिस्टेंस जो कवर हुआ है वही तो ट्रेन की लेंथ है, वही तो ट्रेन की लेंथ है। तो डिस्टेंस क्या लिखोगे बेटा? स्पीड इंटू मतलब 35 इंटू 10 आंसर इज 350 मीटर। ठीक है, अच्छा और आगे बढ़ते। क्या क्या क्या? नहीं पूछा है ना? ट्रेन बी की लेंथ पूछी है। ए पे बैठ गए तो ए को तो रेस्ट मान लिया और क्रॉस होने में 8 सेकंड लगे। चलो नेक्स्ट, कॉइन प्रॉब्लम्स। आज ये थर्ड लेक्चर है, 2 लेक्चर हो गए आज। एक क्विज भी थी, एक क्विज थी। कौन सा लेक्चर में क्विज थी बेटा? सेकंड लेक्चर कौन सा था? अब फिजिक्स है। तो फिर सेकंड लेक्चर ही तो पूरे दिन में दूसरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो, इसमें क्या बोर हो रहे हो इतना? इतनी बातें करने की जरूरत पड़ गई ना? तो इक्वेशन इतना खतरनाक था कि डिस्कस करने की जरूरत है। नेक्स्ट करते हैं कॉइन के प्रॉब्लम्स लिफ्ट के साथ। ऐसे अलग अलग वैरायटी के प्रॉब्लम आते हैं जो रिलेटिव अप्लाई करने पर आसानी से हो जाते हैं। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन मानो
एक लिफ्ट है जो ऊपर जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। कॉइन को ड्रॉप करो, पत्थर को ड्रॉप करो, ऊपर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड इज लिफ्ट की स्पीड। ये किसकी स्पीड है? लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड। यहां पर इस कॉइन को ड्रॉप किया गया लिफ्ट के ग्राउंड से 10 मीटर हाइट पर। लिफ्ट का जो बेस है या लिफ्ट का जो ग्राउंड है उससे कितना ऊपर कॉइन था? 10 मीटर। इतने हाइट से ड्रॉप किया गया। तो बताओ इसको नीचे तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? क्या पूछा गया? उससे तुम्हें क्या लेना देना? डिस्कशन नहीं करना है, खुद ट्राई करना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो रुको शांति से, अभी 2 मिनट में मैं लिख दूंगा, कॉपी कर लेना। इस क्वेश्चन को अगर हम ग्राउंड फ्रेम से करें तो ये शायद थोड़ा गंदा जा सकता है। आप लोग एक काम करो, लिफ्ट में ही जाके बैठ जाओ। मतलब ऑब्जर्व कहां से करोगे? लिफ्ट से। समझ, इनिशियल सिचुएशन क्या है? ये ग्राउंड, ये आप खड़े हो, ये कॉइन, आप और ये कॉइन, आप खुद लिफ्ट में हो मान लो। तो लिफ्ट की स्पीड ऊपर है 10, तो आपकी स्पीड भी कहाँ होगी? ऊपर 10। अरे आप भी तो लिफ्ट में हो, तो आपकी स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। कॉइन की स्पीड, वो भी तो लिफ्ट का पार्ट था बेचारा, लिफ्ट के अंदर था, तो इसकी स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड। ऐसे कुछ सिचुएशन है। लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रही है और आप लिफ्ट पे बैठे हो। लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रही है और आपके हाथ में कॉइन था, आपने कॉइन को छोड़ा, तो कॉइन की इनिशियल स्पीड कहाँ आई? ऊपर 10। ये सेम वैसे टाइप है जैसे हम बलून में कॉइन ड्रॉप करते थे। हम बलून के अंदर थे, बलून की स्पीड ऊपर हुआ करती थी, मान लो 50, तो कॉइन को छोड़ते, कॉइन को कितनी स्पीड मिलती थी? 50। याद है कुछ? तो हम लिफ्ट में थे, लिफ्ट के हमारे हाथ में कॉइन था, जैसे मैंने कॉइन को छोड़ा, लिफ्ट की स्पीड, मेरे स्पीड, सब कुछ तो सेम था। लिफ्ट की स्पीड ऊपर 10, मेरी भी स्पीड ऊपर 10, मेरे हाथ में कॉइन, उसकी भी स्पीड ऊपर 10। तो जैसे ही छोड़ा, कॉइन की स्पीड इनिशियली ऊपर 10। सही है? क्या कॉइन को जी नीचे की तरफ अप्लाई होगा? वो तो होगा, बट मेरी मोशन यूनिफॉर्म, तो मेरे लिए एक्सेलरेशन, मेरा एक्सेलरेशन कॉइन पर जो अप्लाई हो रहा है वो जी। आया समझ में इतना? हाँ, मैंने एरो बनाया हुआ है। अब बात करते हैं रिलेटिव मोशन की। किसकी बात करते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। अब अगर आप यहां जाके बैठ गए तो आप खुद कैसे हो गए? रेस्ट पे। अब खुद कैसे हो गए? तो आपकी सारी प्रॉपर्टी किसको मिली? कॉइन को मिली। कॉइन पर, कॉइन के ऊपर की डायरेक्शन में स्पीड कितनी थी? आपकी भी स्पीड ऊपर थी 10, तो कॉइन को क्या मिलने वाला है? नीचे 10। ये ले, नीचे 10। तो आपके रिस्पेक्ट में कॉइन की इनिशियल स्पीड ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन क्या हो गई? 0 हो गई। भाई हुई कि नहीं हुई? आपका एक्सेलरेशन
जीरो। तो लिफ्ट को क्या मिलेगा, सॉरी लिफ्ट को नहीं, कॉइन को क्या मिलेगा, जीरो। कॉइन के पास अपना एक एक्सेलरेशन तो था ही, जी। तो बोलो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन या जी के बराबर। हाँ नीचे माइनस लेंगे, वो सत्य है। अरे आया नहीं है समझ में, नहीं आया भाई। तो अब तो केस बहुत सिंपल नहीं हो गया। लिफ्ट में जाके आप बैठ गए, आप कॉइन को देख रहे हो, तो कॉइन की इनिशियल स्पीड तुम्हें क्या दिखी, जीरो। और वो कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं, जी। कितना डिस्टेंस कवर करना है उसे, 10 मीटर। तो टाइम क्या निकालोगे, 2h/g। h की वैल्यू, आंसर मेरा आंसर तो कुछ अलग आ रहा था सर, यही आ रहा था। कहां जाके बैठ जाओ, लिफ्ट पे। वो सब कुछ काट फूट करके लिफ्ट की स्पीड है ऊपर 10। लिफ्ट में जी लग रहा था, लिफ्ट की मशीनरी ऊपर तरफ कुछ और एक्सेलरेशन लगा रही है, वो सब कुछ करके 10 की स्पीड से जा रहे हैं हम। ये मतलब सेम कहानी हो गई कि हम कार चला रहे हैं, फ्रिक्शन तो है, बट फ्रिक्शन को अपोज करके हमने कुछ फोर्स भी लगाया है, और फोर्स लगाने के बाद हमारी स्पीड कांस्टेंट है 30। ऐसी बात है ये नॉर्मल फ्रेम और ये रिलेटिव मोशन की बात है। हमारी प्रॉपर्टी उसको दे दी गई, प्रॉपर्टी देने के बाद हमें ऐसा दिख रहा है फ्री फॉल जैसा। कितना डिस्टेंस कवर करवाना है, 10 मीटर। डायरेक्ट इक्वेशन था अपने पास। जी तो होता ही है, कैसे आया क्या। जैसे बलून में से बलून जा रहा था ऊपर 20 मीटर पर सेकंड से, अगर मैं कॉइन को ड्रॉप करूं तो कॉइन की इनिशियल स्पीड कहाँ लेते थे, ऊपर। कितनी, इस पर एक्सेलरेशन होता था कि नहीं होता था, सॉरी। आगे बेटा आंसर, चलो थोड़ा और करें। चलो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट। यही लिफ्ट, सेम लिफ्ट, सेम कॉइन, सेम हाइट। ये कॉइन तूने पकड़ के रखा है ऐसे 10 मीटर पे। अब लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिफ्ट एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम क्वेश्चन रिपीट। कॉइन नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कॉइन को नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। चलो आ जाओ करते हैं। डब्बा छोड़ दो, ये आप हो, ये कॉइन है। चलो आपकी इनिशियल स्पीड, तो स्पीड भी दे दूं 10, स्पीड भी तो थी 10। आपकी इनिशियल स्पीड, आपकी इनिशियल स्पीड, आपका एक्सेलरेशन, आपका एक्सेलरेशन, कॉइन की इनिशियल स्पीड, कॉइन पर एक्सेलरेशन। करी गड़बड़, कर दी ना गड़बड़। फिर से लिफ्ट की स्पीड 10 तो तेरी भी स्पीड, इतना तो समझ में आया होगा। लिफ्ट का एक्सेलरेशन 2 तो तेरा भी,
तू तो लिफ्ट के साथ चिपका हुआ है, बैठा हुआ है लिफ्ट में शांति से। लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है तो तुम नहीं होगे, लिफ्ट जाएगी ऊपर, तुम वहीं रहोगे आराम से। मैं तो यूनिफॉर्म मोशन करूंगा, लिफ्ट एक्सेलरेट होनी है तो हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा एक्सेलरेशन भी तो 2 है। कॉइन की इनिशियल स्पीड ऊपर 10, कॉइन पर जी नीचे, कॉइन पर जी, ये तो हमेशा नीचे होता है रे। अब रिलेटिव, अब हम कहां जाके बैठ गए? तो हमारे लिए ये सिचुएशन ब्रेस्ट की कहलाएगी, मतलब लिफ्ट अब ब्रेस्ट पे है। अब लिफ्ट की फ्रेम से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब कॉइन, हमारी जो भी प्रॉपर्टी थी वो किसको दे दो। अरे यहाँ अगर कंफ्यूजन है तो बेटा तुम और लिफ्ट एक ही बात है, तुम लिफ्ट से चिपके हुए हो, जो लिफ्ट है वही तुम हो, जो तुम हो वही लिफ्ट है। सर क्या बोल रहे हो? लिफ्ट 10 से जा रहे थे तो तुम भी 10 से जाओगे, लिफ्ट एक्सीलेट हो रही थी तो तुम भी एक्सीलेट होगे। अगर तुम किसी कार में बैठे हो, मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ, आप किसी कार में बैठे हो, या तो मान लो मैं बैठा हूँ कार में और आप मुझे देख रहे हो, मेरी स्पीड इस तरफ 30 की है, तो तुम्हें क्या दिखेगा? मेरी स्पीड कितनी? 30। मैं अगर एक्सीलरेट भी हो रहा हूँ इस तरफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो तुम्हें मेरा एक्सीलरेशन कितना दिखेगा? 5। तो वही तो बात हुई बेटा, ग्राउंड से देखने पर लिफ्ट अगर ऊपर जा रही थी 10 से, तो ये पर्सन भी तो ऊपर जाता हुआ दिखेगा 10 से। ग्राउंड पे देखने पर लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस पर्सन का भी एक्सेलरेशन ऊपर होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो ग्राउंड से देख रहे हैं ना हम। ग्राउंड पे देखने पर कॉइन को छोड़ते ही कॉइन की स्पीड ऊपर थी 10, क्योंकि लिफ्ट की स्पीड ऊपर थी 10। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी हमेशा होता है, वो है नीचे जी। अब हम ग्राउंड से उठ के कहां चले गए? यहीं पर लिफ्ट के अंदर घुस गए और अंदर जाके देख रहे हैं चीजों को। तो हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो किसको गिफ्ट दे दो? कॉइन को। तो कॉइन की स्पीड ऑलरेडी कितनी थी? 10। हमारी कितनी थी? हमारी स्पीड कितनी थी? ऐसे मिलेगी, बोलो नेट स्पीड। ओ, स्पीड ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन अगेन 0। वाह। फिर मेरा एक्सेलरेशन ऊपर 2, लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मेरा तो ऊपर था तो 2 नीचे और आएगा, तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या करोगे? टाइम 2h/a, समझ में नहीं आया भाई? 2h/a, h की वैल्यू 10, एक्सेलरेशन आया। जितना दिख रहा है उतना आसान भी नहीं है। कैलकुलेशन सिंपल है, थोड़ा लॉजिकल है। एक बार क्लिक कर जाएगा फिर दिक्कत नहीं होगी। इसे एक और केस लेते हैं, चल आप लोग बताओगे क्या करेंगे इसमें, है ना। मान ले लिफ्ट ऊपर नहीं नीचे आ रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या करते हैं? क्योंकि लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे होता, इन दोनों मोशन को ध्यान से देख। इनिशियल स्पीड तो 0-0 हो गई, रिलेटिव में अगर देखे तो इनिशियल स्पीड तो 0-0 ही हो गई है। देखो ध्यान से, क्योंकि कॉइन और आप
दोनों लिफ्ट का ही तो पार्ट थे। तो इनिशियल स्पीड, रिलेटिव स्पीड तो इनिशियली जीरो है। अरे नहीं समझ में आया भाई, दोनों में देख इनिशियल स्पीड क्या हो गई, जीरो जीरो। कहानी कहाँ चेंज हुई, एक्सेलरेशन में बस। केस 1 में लिफ्ट की मोशन क्या थी, अपना केस 1 लिफ्ट की मोशन क्या थी, ऊपर या नीचे कुछ भी, मतलब यूनिफॉर्म थी। लिफ्ट की मोशन क्या थी, यूनिफॉर्म। तो टाइम क्या लगा, 2h/g के बराबर। मतलब एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, क्या जी के बराबर आया था, क्या जी के बराबर आया था, क्या जी के बराबर आया था भाई। सेकंड केस में क्या था, अगर आप ध्यान से एनालाइज करो तो आपको चीजें बहुत साफ साफ दिखाई देगी। सेकंड केस में लिफ्ट कहाँ जा रही थी, ऊपर के डायरेक्शन में। कितना एक्सेलरेशन था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो हो गई थी, यहाँ भी जीरो थी, यहाँ भी जीरो थी। रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आया, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, क्या 12 आया, आया कि नहीं आया रे। मोशन ऊपर तो एक्सेलरेशन ऐसा आया 10 + 2। आपने क्या लिखा फाइनली 12। ये कहां से आया था बेटा, ये करके आया था, मतलब ये एक्चुअली क्या हुआ है, G+a। रियल में क्या हो गया, G+a। अरे हुआ कि नहीं हुआ बेटा, रियल तो वही था, ये एक्सेलरेशन ए था, तो तेरा भी तो ऊपर एक्सेलरेशन ए था, तेरा एक्सेलरेशन उल्टा होके लिए कॉइन को मिला। तेरा एक्सेलरेशन ऊपर था ए, वो उल्टा होकर कॉइन को मिला। कॉइन का नीचे ऑलरेडी 10 था, 10 + 2। अबे भाई, तो टाइम क्या हुआ, √2h/g+a, या 12 लिखा था हमने। तो डायरेक्ट आंसर बता, इसमें क्या होने वाला है। ये नीचे तो तेरा एक्सेलरेशन नीचे, जब आप इसको गिफ्ट दोगे तो उल्टा करके दोगे, नीचे 10 ऊपर 2, तो तूने क्या किया, G-a। तो ये आंसर डायरेक्ट क्या होता। अब ये समझ में आया कि अभी भी नहीं आया। कभी कभी इसको लिखा जाता है, और नाम दे दूं, जी इफेक्टिव भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इफेक्टिव जी। तो अगर कहीं पर आपको ऐसा इक्वेशन दिख जाए, T = 2h/g इफेक्टिव, जनरल इक्वेशन, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। गया पीछे, चलो एक और क्वेश्चन लें। चले, लिफ्ट कॉइन प्रॉब्लम हो गए, फाइनल कंक्लूजन समझ में आ गया करना क्या है। अब एक और तरह के क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। या तो मिनिमम सेपरेशन क्वेश्चन, किसके क्वेश्चन, मिनिमम सेपरेशन कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन। एक सिचुएशन से समझते हैं, चीजें आसान लगती है सिचुएशन समझने से। आओ क्वेश्चन के एक केस लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे ही समझते हैं ये क्या है।
मान ले दो बोट है, जो क्या है, बोट। एक बोट इधर जा रही है, स्पीड है बोट ए की 20 मीटर पर सेकंड। मैं टॉप व्यू देख रहा हूं, एक बोट इधर जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, मान ले। आपको कहा जाएगा एक बोट कहाँ जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में, स्पीड इज 20 मीटर पर सेकंड। एग्जैक्टली उसी टाइम पर यहाँ पर एक बोट दिखी उसे, जो इस डायरेक्शन में जा रही है। ये कौन सी डायरेक्शन होगी? अगर ये नॉर्थ कहा तो ये वेस्ट। ये भी सेम स्पीड से जा रही है, मान ले 20 मीटर पर सेकंड। पर इनिशियल सेपरेशन इन दोनों के बीच में था 40 मीटर। इनिशियल सेपरेशन क्या था? 40 मीटर। पूछा गया कैलकुलेट मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू बोट्स। कैलकुलेट मिनिमम सेपरेशन बिटवीन बोट ए एंड बोट बी। मिनिमम सेपरेशन क्या होगा? चलो आओ सिचुएशन को समझते हैं। समझते हैं, चलो ये क्या भला है, ये कहना क्या चाहते हैं? अच्छा, ये जो पूरा डायग्राम बना है वो बोट को ऊपर से देखने पर बनाया गया है। एक बोट ऐसे जा रही थी नॉर्थ में 20 की स्पीड से, दूसरी इस तरफ जा रही है वेस्ट में 20 की स्पीड से। स्पीड सेम थी दोनों की, पर इनिशियल सेपरेशन क्या था दोनों का? 40 मीटर। एक ही लाइन पर थी पहले। अब क्या होगा, ये वाली बोट यहां से ऊपर चलना स्टार्ट करेगी, जाएगी ना भाई, और ये वाली बोट इस लाइन पे चलना स्टार्ट करेगी। होगा कि नहीं? अब सेपरेशन, इनिशियल सेपरेशन क्या था दोनों के बीच में? 40। इनिशियल सेपरेशन क्या था? 40। अब क्या होने वाला है, ध्यान से देख। ऐसी मोशन होने वाली है, अरे होगी नहीं होगी, ऐसा कुछ होने वाला है। तो टी टाइम में ये बोट यहां से यहां आई, तो ये बोट यहां से यहां गई, सेपरेशन अब ये है। फिर थोड़ा और डिस्टेंस कवर हुआ, फिर थोड़ा और डिस्टेंस कवर हुआ। अब देख सेपरेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है तुम्हें। तो पहले सेपरेशन कम होता हुआ दिखा, फिर सेपरेशन वापस बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर तुम अच्छे से फील कर पाओ तो दिखेगा। पॉइंट पकड़, धीरे धीरे धीरे, यहां से थोड़ा ऊपर, यहां से थोड़ा इधर, तो सेपरेशन ऐसा दिखेगा। ये है। फिर उसके बाद के 2 पॉइंट्स देख, क्या सेपरेशन थोड़ा कम लगा, फिर और बाद थोड़ा और कम लग रहा है, फिर थोड़ा और टाइम पास होने के बाद क्या आप सेपरेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है? तो कभी सेपरेशन मिनिमम भी तो हुआ होगा, हमें वो सेपरेशन पूछा गया है। नहीं समझ में आया? सिचुएशन समझ में आई क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सिचुएशन ऊपर से गई, कभी सेपरेशन मिनिमम भी हुआ होगा, सेपरेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, मिनिमम हुआ फिर आगे इंक्रीज हो रहा है। तो हमें मिनिमम सेपरेशन पूछा गया। और ये भी पूछ सकते थे कि मिनिमम सेपरेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, टाइम टू अचीव मिनिमम सेपरेशन, ये भी पूछ सकते थे। पहले तो रिलेटिव भूल जा, नॉर्मल मोशन के कंसेप्ट जो आपको पता है, अगर उसकी हेल्प से सॉल्व करना हो तो क्या कर सकते हैं? सोचो, थोड़ा सोचो, थोड़ा जोर लगाओ दिमाग पे, शायद क्लिक कर जाएगा। हाँ ठीक है। कुछ टी टाइम के बाद मिनिमम सेपरेशन हुआ होगा, हाँ ठीक है, मान लिया टी टाइम के बाद मिनिमम सेपरेशन हुआ। फिर
तो उससे फायदा क्या हुआ? बात तो सही कह रहे हो। समझो, ये इधर चलने वाला है, ये बोट इधर चलने वाली है, बोट है, बोट है यहां से चलना स्टार्ट कर रही है, बोट भी यहां से चलना स्टार्ट कर रही है। बेटा ध्यान से देख, दोनों की स्पीड सेम दी गई है। दोनों की स्पीड, अगर दोनों को टी टाइम दिया जाए तो दोनों कितना डिस्टेंस कवर करने वाले हैं? 20t 20t। अरे यार, तो आफ्टर टी टाइम, ये इनिशियल पोजीशन, और ये कब की बात कर रहे हैं? आफ्टर टी टाइम। टी टाइम बाद ये बोट यहां से चल के ऊपर आ गई, कितना ऊपर? 20t ऊपर। ये यहां से चल के इधर आ गई होगी, कितना शिफ्ट हुई? 20t। दोनों की स्पीड सेम है, डेटा अलग भी हो सकता था, अभी सेम है। तो ये यहां से यहां पहुंच गई, ये कितना डिस्टेंस हुआ? 20t। ये बोट यहां से बेटा यहां पहुंच गई, ये कितना डिस्टेंस हो गया? और अभी सेपरेशन क्या है? ये है अपना x सेपरेशन, d। d अच्छा लगता है, ये है ना सेपरेशन। अच्छा, क्या d आप निकाल सकते हो? क्या होगा d बताओ? ये पूरा 40 था, ये कितना है? 40 माइनस 20t। पाइथागोरस लगाओ यार। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 20t होल स्क्वायर प्लस 40 माइनस 20t का स्क्वायर। समझ में आया नहीं है? अगर कोई चीज मिनिमम हो रही है तो क्या उसको डिफरेंशिएट करने पर आंसर 0 होता है? होता है, वो तो सबको पता है। तो यहाँ सेपरेशन मतलब डी की वैल्यू हमें कैसी चाहिए? मिनिमम। अगर डी मिनिमम हो रहा है तो अच्छा, डी लिखना खतरा है भाई, एक्स लिख दे, नहीं तो डिफरेंशिएट करने में क्या दिखेगा? डी डी। तो अगर x मिनिमम हो रहा है सेपरेशन, तो उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर लो, तो क्या वो 0 होगा? ये तो मैथ है। अरे भैया, ये तो बताया आपको, पहले भी ऐसा कुछ किया होगा। ओके, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको क्या कर लो? चलो करते हैं। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। अरे लिखना पड़ता है इंटू डी एक्स बाई डी टी, बोल तो नहीं गए? इसको डिफरेंशिएट कर, विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं डिफरेंशिएट। 20 का स्क्वायर तो पड़ा रहेगा। अरे बेटा 20 का स्क्वायर तो पड़ा रहेगा, टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर ले, क्या 2t लिखा जाएगा? प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा आगे 40 माइनस 20t। और क्या मुझे वापस से इसे डिफरेंशिएट करना चाहिए? वो क्या होगा? 40 का 0 आया समझ में भैया? अगर सेपरेशन मिनिमम है तो dx बाई dt को हम 0 लिख सकते हैं, तो ये तो 0 हो गया। तो 0 इज इक्वल टू 20 स्क्वायर इंटू 2 t प्लस माइनस 20, जो क्या माइनस 20 इंटू 2, 20 इंटू 2, इस पूरे को उठा के इधर ले आओ, 40 इंटू 40, 40 इंटू 20t, ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है, उठा के इधर ले आओ तो वाह। चेक कर लेना कहीं पे कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो।
क्या बोल रहा है? यहाँ डालना है तुझे ठीक आंसर। पे चेक कर लेना कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हो। टी निकाल लिया, टी की वैल्यू यहां प्लेस कर लो। ये रहा ना अपना एक्स का इक्वेशन। एक्स के इक्वेशन से ही तो हमने टाइम निकाला कि इतने टाइम पर सेपरेशन मिनिमम हो रहा है, तो उस टाइम की वैल्यू को यहां प्लेस कर दे तो एक्स का आंसर मिल जाएगा तुझे। कितना आ रहा है बताओ एक्स का आंसर? टाइम क्या आया बोलो? 1 सेकंड। उसको यहां प्लेस कर दे। ट्वेंटी स्क्वायर प्लस 40 माइनस 20 का स्क्वायर, सही है आंसर। एक्स स्क्वायर रूट निकालोगे, आंसर विल बी 20√2 मीटर। बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया भाई। ये नॉर्मल प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस? आम जिंदगी। अभी रिलेटिव यूज कहाँ किया हमने? अगर रिलेटिव नहीं पता तो ये करना था। अब क्या करते हैं? रिलेटिव की हेल्प से करते हैं। हटा दूं? चलो ठीक है, हटा दिया। इतना तो हटा ही सकता हूं। सर अब बाहर क्यों नहीं बैठते? कर दी ना छोटी बात। चलो रिलेटिव से करते हैं। चलो एक काम करते हैं, ए पे जाके बैठ जाते हैं। अपनी बोट कौन सी? बोट ए, पहली वाली अपनी बोट। यहाँ आके बैठ गए। जहां बैठे वो, ये तो मर गई। इसकी सारी प्रॉपर्टी किसको दे दो? इसे गिफ्ट करो। अच्छा, इसके पास ऑलरेडी एक स्पीड हुआ करती थी। किसी एक जमाने में बोट बी की स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, बोट ए की स्पीड थी ऊपर 20 मीटर पर सेकंड। तो बोट बी ए की स्पीड बी को गिफ्ट करी जाएगी। क्या उल्टा करके गिफ्ट करेंगे? ये स्पीड ऊपर थी 20, तो यहाँ 20 मीटर पर सेकंड। तो ए के रिस्पेक्ट में बी की स्पीड 20, तो क्या ये स्पीड इधर दिख रही है 20√2 मीटर पर सेकंड? भैया तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, क्या हो गया? नहीं आया भाई? ये ले, अब तो चीजें आसान है। तो ये हुआ, ये बोट ए बी, यहां जाके हम खुद बैठ गए। ये डिस्टेंस कितना था? 40 मीटर। अब बोट भी इधर चल रही है, कितनी स्पीड से? 20√2 मीटर पर सेकंड से। ये एंगल कितना बना है? अरे दोनों 20 तो 45 बनाए ना। अब देख ले, मिनिमम सेपरेशन अभी 40 है। ये तो ऐसे चलने वाली स्ट्रेट लाइन। अरे इसकी मोशन स्ट्रेट लाइन होगी ना, कोई एसोसिएशन नहीं है। कांस्टेंट स्पीड से ये बोट चल रही है, तो मोशन कैसी है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मिनिमम सेपरेशन तो ये होता है। परपेंडिकुलर बना लो, यही तो होगा अपना एक्स मिनिमम। नहीं आया भाई समझ में?
फिजिक्स तो यहीं पे खत्म हो गया। 20 गिफ्ट दे दिया, 20√2 लाइन बना, यहाँ से नॉर्मल बनाओ। यहाँ पर ये है अपना मिनिमम सेपरेशन, मुझे अब ये डिस्टेंस निकालना है। ये 45, ये 40, तो ये कुछ ट्राइंगल नहीं दिख रहा, BNA। यहाँ भी बना दूं क्या, ट्राइंगल भी बनाऊं मैं? बहुत अच्छे, कितने अच्छे स्टूडेंट्स मिले हैं। ये निकालना है मुझे। अब तो बोलो, क्या sin 45 होगा x मिनिमम बाय 40? ए भगवान, sin 45 1/√2, तो x मिनिमम 40/√2। काम कितना आसान था, काम तो आसान था भैया। अच्छा, ये डिस्टेंस 20√2, सुन ले भाई, अभी टाइम नहीं आया। सेपरेशन मिला है, मिनिमम सेपरेशन, ये कितना 20√2। टाइम भी तो पूछा गया था, कितने टाइम बाद ये अचीव होगा। ये 20√2, ये 45, तो ये भी तो 45 होगा। ये 45, ये 45, ये 20√2, तो ये भी 20√2। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, मैं क्या करूं बेटा। ये 45, ये 45, ये 20√2, तो ये भी तो 20√2, तो ये डिस्टेंस 20√2। तो ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 20√2 मीटर। कितनी स्पीड से, कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड, खत्म। ऊपर से गया, गया भाई, ऊपर से, ऊपर से एक और। दूर से देखने पर जो चीज खतरनाक थी, उस पे जाके बैठने पर वो बहुत आसान हो गई। दोनों बोट को अलग अलग देख रहे थे तो बंदा दिख रहा था। अब बोट ए पर आप जाके बैठ गए तो बोट बी की मोशन आपको स्ट्रेट लाइन मोशन दिखी। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चल। अब सीधा रिलेटिव से करेंगे, अब डायरेक्ट रिलेटिव से करेंगे। इसकी स्पीड ऊपर, $40 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। इनिशियल सेपरेशन 100 मीटर। सेम क्वेश्चन, मिनिमम सेपरेशन एंड टाइम, मिनिमम सेपरेशन एंड टाइम टू अचीव मिनिमम सेपरेशन। दो चीजें पूछी गई। आओ जल्दी, एक साथ करते हैं इसे। चलो यहां जाके बैठ जाते हैं ए पर। जैसे ही हम ए पे जाके बैठ गए, ए हमारे लिए रेस्ट पर, बी इधर जा रहा था कितनी स्पीड से, 40। ए की स्पीड ऊपर थी 30। बी को गिफ्ट दे दो नीचे 30 करके। भाई समझ में नहीं आया यार, नहीं आया भैया। ये 30, ये 30 है, 40, तो नेट स्पीड क्या इस डायरेक्शन में होगी। स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या 50 मीटर पर सेकंड, तो ये ऐसा चलने वाला है। ये एंगल क्या होगा, बोल जल्दी, जल्दी बोलो। ये 40 है, 30 बोलो, 53। अरे ट्रायंगल दिख रहा है नहीं दिख रहा, जिसमें ये 30 है, ये 40, तो बेटा ये भी 40। ये एंगल पूछ रहा हूं, सही है ना 53? ओके, तो 53 डिग्री पर 50 मीटर पर सेकंड से स्ट्रेट लाइन मोशन मुझे दिख रही है। मिनिमम सेपरेशन पूछा गया है, मिनिमम सेपरेशन के लिए क्या करोगे, परपेंडिकुलर बना लो। अब ये 100 मीटर, ये एंगल 53, ये एंगल चाहिए तो तेरा 37। ये डिस्टेंस मुझे पूछा गया, समझ में नहीं आया यार। ट्रायंगल दिख रहा है एक, ऐसा कुछ दिखा, एन ए
बी, ए बी की वैल्यू 100 मीटर, एंगल ये रहा 53, और ये डिस्टेंस अपना एक्स मिनिमम। क्या लगा दूं मैं, बोलो। साइन 53 इज इक्वल टू एक्स मिनिमम बाय 100। साइन 53 क्या होता है, 4/5, तो एक्स मिनिमम 100 इंटू 4/5, क्या 80 मीटर इज द आंसर। 80 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगा, ये 80 मीटर आ गया, ये 80 मीटर आया है। टाइम निकाल सकते हो, बोलो जल्दी। क्या मुझे ये डिस्टेंस भी निकालना चाहिए, फिर यही तो निकालना चाहिए, ये निकाल लोगे तो टाइम भी आ जाएगा। हेलो, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो ना। वो कितनी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं। ये 100 पता है, ये 53 पता है, तो ये डिस्टेंस मिल सकता है, नहीं मिल सकता। cos 53 से मिल जाएगा, मिलेगा क्या नहीं रे, तो टाइम भी निकल आएगा। फिर स्पीड कितनी है 50, डिस्टेंस आ गया, तो टाइम कितना आ रहा है, बोलो जल्दी। कोई भी डाउट हो डायरेक्ट मुझे पूछो।